Hi guys, welcome back to my channel Mindful Musings. This is another day but not a vlog. This is a talk and sit session. ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए आज मैं इतना तैयार व्यार होके बैठी हूँ. मेकअप वगैरह किया है मैंने बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू माई बर्थडे. मैंने सोचा था अपने बर्थडे पर ना मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि इन 23 ईयर्स में, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ, इन 23 ईयर्स में मैंने क्या सीखा है, लाइफ को कैसे समझा है, कैसे गलतियों से सीखते हैं या लाइफ को जीते कैसे हैं, अब तक मैंने क्या रिकॉर्ड किया है वो मैं इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहला लेसन जो मैंने सीखा है, जो मुझे पहले नहीं पता था, वो ये है कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी. कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे नाराज रहेगा ही. ओके, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, यू कैन नॉट ट्राई टू बी इन एवरीवन्स गुड बुक्स. ओके, सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा बट इवेंचुअली अब मुझे समझ आ गया है कि यस दैट्स ट्रू, आप सबके साथ अच्छा नहीं बन सकते हो, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. इसके पीछे ना एक स्टोरी है. मैं ये सीखी कैसे. आई वॉज इन स्कूल में थी, मैं प्रिंसिपल की बेटी. मम्मी पापा ने बोल दिया था कि बेटा आप प्रिंसिपल के बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो. You have to be kind to your teachers, you have to be nice to your friends, classmates, you have to obey the rules. एक्स्ट्रा ओबे करना पड़ता था, ठीक है, बिकॉज एक बर्डन रहता है कि प्रिंसिपल का बच्चा ही जब फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्यों फॉलो करें. सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट और रूल्स का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता था. सो दैट वॉज द केस. तो मैं ना कोशिश करती थी कि सब लोगों को ना ऐसा फील ना हो कि मैं घमंडी हूँ या मेरे अंदर कोई एटीट्यूड है. आई नो दिस साउंड्स वेरी चाइल्डिश बट मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज में ये घुसा हुआ है. आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग किड, आई वॉज वेरी स्टूडियस, ठीक है. लेकिन सुनने क्या मिलता था कि ये प्रिंसिपल की बेटी है इसलिए इसको मार्क्स मिल जाते हैं. आई वॉज गुड एट डांस, ठीक है, एंड सिंगिंग. आई वॉज वेरी कीन टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बट सुनने ये मिलता था कि ये प्रिंसिपल की बेटी है इसीलिए इसको ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स मुझे सुन के बहुत बुरा लगता था. आई यूज्ड टू बी हर्ट कि ऐसा नहीं है. आई मीन कम ऑन, एटलीस्ट रिकग्नाइज हु आई एम, व्हाट आई एम, बिकॉज कोई और बच्चा अच्छा कर रहा है उसको ये सुनने नहीं मिलता था. मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे ये सुनने मिलता था. सो मैं हमेशा कोशिश करती रहती थी कि मैं सबको खुश रखूँ, ठीक है, किसी को ऐसा फील ना हो. आई लर्नड टू प्लीज़ पीपल कि नहीं मैं बुरी नहीं हूँ. मैं थोड़ी सी टिमिड बन गई और इंट्रोवर्ट बन गई और मतलब जल्दी से अपनी बात कहने में मैं डरना सीख गई, ठीक है. एंड अब विद टाइम जब मैं घर से बाहर रह रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि ऐसे रहने से काम नहीं चलेगा. ऐसे रहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा. दुनिया छोड़ेगी ही नहीं आपको. कहीं कभी ना कभी आपको मना करना ही पड़ेगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नाइस एंड बीइंग काइंड. ओके, अनदर लेसन, यू कैन नॉट और यू शुड नॉट ऑलवेज ट्राइव टू बी ऑन द टॉप. आपके अंदर जो भी आदतें हैं और जो नेचर है ना, वो सब आपका बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं या जैसे एनवायरनमेंट में जैसी मेमोरीज के साथ आप बड़े हुए हो, वो आपका प्रेजेंट सेल्फ होता है, ठीक है. सो बचपन में क्या होता था, अगर मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ एवरीवन यूज्ड टू प्रेज मी, ठीक है. मम्मी तारीफ कर रही है, पापा तारीफ कर रहे हैं, टीचर्स तारीफ कर रहे हैं, क्लास में फेम मिल रहा है, तो मैं ना वही काम करती थी कि नहीं ये काम करने से तारीफ मिल रही है तो यही करो. बड़े होके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस काम को करने की तारीफ़ें मिलें वो ही काम करना चाहिए. आप ऐसी भी चीज़ें कर सकते हो, अपने मन की कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनना चाहिए जो दुनिया से तारीफ़ें सुनने के लिए नहीं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज़ द सेकेंड लेसन. आई होप आई मेड सेंस. नो हाउ टू सीक हेल्प. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे दूसरों की मदद करने में कोई परेशानी नहीं होती, बट जब बात आती है खुद मदद मांगने की या खुद से कुछ पूछने की किसी और से, तब मेरे को बहुत हेजिटेशन होती है. लेकिन नहीं, लाइफ में आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आप खुद अपने दम पर नहीं कर सकते हो, ठीक है. औरों की मदद की, सलाह की ज़रूरत होती है. व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, टॉक टू पीपल, आस्क फॉर हेल्प एंड योर लाइफ विल बी मच ईजियर. हेल्प से ही रिलेटेड दूसरी बात ये है कि आप ना जब दूसरे की मदद करते हो तो उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. मैंने बताया ना, मुझे दूसरों की तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता था पहले, तो मैं बहुत जल्दी में रहती थी कि नहीं सबकी मदद करती हूँ मैं, आई शुड हेल्प एवरीवन. बट बिफोर यू आर हेल्पिंग समवन, फर्स्ट सी कि इंसान कैसा है. आई मीन
हेल्प करने के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ओके। एक्सपेक्टेशंस आप रखते ही हो तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। ये अपने कंफर्ट जोन से, ये नहीं कि बिल्कुल ही बाहर जाके किसी को हेल्प कर रहे हैं। यू शुड नो व्हेन टू से नो। आपको पता है पहले ना आई वॉज अ वेरी सोशल पर्सन, लेकिन आज के टाइम में ना आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन। आई लिव अलोन इन माई रूम। मूवी देखने जाना होता है तो मैं अकेले निकल जाती हूँ, कुछ खाने जाना होता है अकेले निकल जाती हूँ। कॉलेज में भी आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम अलोन इन लाइब्रेरी, इन क्लासरूम। बट सच में दिस इज कभी कभी हिट करता है कि आई विश आई हैड सम पीपल अराउंड मी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स द अल्टीमेट पीस, ओके। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में डिफरेंस होता है। इन द एंड यू आर द वन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आप ही अपना सपोर्ट हो, ठीक है। आप डिप्रेस हो रहे हो, लोग मोटिवेट करेंगे, बट जब खुद से अंदर से बात नहीं आएगा ना कि नहीं नहीं गेट अप एंड स्टार्ट अगेन, नहीं होगा। अगर आप बहुत खुश हो, ठीक है, सब लोग आपको चीयर अप कर रहे हैं, बट अंदर से इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, तो मतलब हाउ विल पीपल मैटर। सो इन द एंड यू आर योर ओन सपोर्ट। ये लेसन मैंने सीखा। यू शुड नेवर फील लोनली इफ़ यू आर अलोन। टाइम होता है, सिचुएशन होती है, और उस सिचुएशन में लोग होते हैं। टाइम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, और लोग भी नए आ जाते हैं। सो पीपल कम एंड पीपल गो। अनदर लेसन रिलेटेड टू पीपल विच आई हैव लर्न्ड इज दैट यू शुड नो व्हेन टू वॉक आउट, ओके। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो ना बहुत लोगों को चेज करती थी। आई यूज टू चेज पीपल। इफ समबडी इज नॉट टॉकिंग टू मी आई फील बैड कि वाई आर दे नॉट टॉकिंग टू मी। बट आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि किसी की कंपनी आपको कितना खुश रख रही है। इज इट एक्चुअली फुलफिलिंग? इज इट हेल्पिंग यू टू ग्रो? इज इट एक्चुअली वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी? यू शुड नो दैट। अगर आप बार बार किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग सैड, यू आर कमिंग बैक सैड, तो इट्स टाइम टू वॉक आउट, ओके। उसमें कोई बुराई नहीं होती है। जस्ट डोंट हर्ट द पर्सन, टेल द पर्सन क्लियरली कि ये प्रॉब्लम है, एंड यू मेंटेन योर डिस्टेंस एंड सेव योर पीस। आप अकेले खुश रह सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की वैल्यू करना कम कर दो। सबसे पहले वैल्यू योर फैमिली। फैमिली को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लेना। कुछ भी हो जाए, दे आर द वंस हु आर standing behind you. They'll not let you fall and get hurt. Family is always there for you, so you have to be for them. Think about them, okay? आप कितने भी मज़े करो लाइफ में, just go ahead and live your life, but do not forget your roots, do not forget your values, do not forget what your family has gone through. So never ever take your family for granted. Love them, respect them, tell them how much you love them, and स्पेंड टाइम विद देम। अगला टॉपिक ना थोड़ा सा मोटिवेशनल है कि अपनी 20s को, या आप जिस भी लाइफ के स्टेज में हो, डू नॉट वेस्ट इट पर्पसलेसली। हैव अ पर्पस, हैव अ टारगेट, हैव अ मिशन एंड वर्क टुवर्ड्स इट। बी बिजी, ओके। इफ़ यू कीप योर सेल्फ बिजी, आप अपनी एक दुनिया बना लेते हो, ठीक है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा काम है, और मैं इसी में बिजी रहूँगा या रहूँगी। So that is a nice way of living, ठीक है। That's mindful living as my channel says, क्योंकि you know it कि हाँ क्या करना है, किसके साथ रहना है। So ये मैंने सीखा है with time। Make your 20s worth it, ठीक है, worth remembering। Adjust करना। लोगों ने कहा है मुझसे कि मेरा जो बिहेवियर नेचर है ना, वो पानी की तरह है, मैं कहीं भी ढल जाती हूँ, कैसे भी ढल जाती हूँ। अरे चंद्रिका तो कोई टैंट्रम्स थ्रो नहीं करती है, शी इज़ वेरी गुड गर्ल, ऐसा वाला। बट एडजस्ट करना अच्छी बात है, जैसा मैंने अभी कहा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को ओवर कॉम्प्रोमाइज कर दो। ओवर सैक्रिफाइसिंग योर कंफर्ट जोन इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगली बात मैं यही कहूँगी कि यू शुड पैम्पर योर सेल्फ, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी एक दुनिया बनाओ। वो अपनी दुनिया जो होती है ना, उसमें और लोग नहीं होने चाहिए, कि मतलब उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। दैट्स यू एंड योर वर्ल्ड। मेरी पैम्परिंग में पता है क्या आता है? स्किन केयर, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग, workout, that making YouTube and spending time with YouTube and recording videos is self pampering. तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, that's just me and that thing,
एंड नो अदर पर्सन इज कमिंग। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैंने सीखी है, दैट इज बी योर सेल्फ। नेवर एवर ट्राई टू बिकम समवन हु यू आर नॉट जस्ट टू फिट विद सम पीपल। बी योर सेल्फ, बी योर एक्चुअल सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। किसी और के साथ रहने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हो वैसे रहो, आप बहुत मस्त हो। तो यू शुड नॉट बी हुक्ड ऑन टू द फ्यूचर। आई वॉज अ सैड पर्सन, मतलब मैं ऐसी इंसान थी, माई सिस्टर नोज इट बेटर, कि मैं किसी अच्छी सिचुएशन में कमी निकाल लूँगी क्योंकि मैं खुद को इतना क्रिटिसाइज करती थी। मैं हमेशा ना सैड रहती थी, सैड एनर्जी फैलाती रहती थी। घर में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, कहीं जाना नहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व ना होना, बिकॉज I was so obsessed with my future कि no, I have to make a bright future। मैं कुछ नहीं करूँगी, I'll just do what I'm supposed to do। As a robot मत बनना, ठीक है। I've done this, I've missed out on a lot of things because of this। So yes, do not be hooked on to the future, be in your present journey। फ्यूचर के बारे में सोच के हमेशा टेंशन नहीं, हाँ अवेयर रहो कि हाँ कुछ करना है, एक पर्पस के साथ लाइफ जियो, बट हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना एंड बीइंग अ सैड पर्सन डज नॉट मेक यू कूल, इट मेक्स यू बोरिंग। सो आई एम आउट ऑफ दैट फेज। इफ यू आर इन दैट फेज, जस्ट कम आउट, ओके? इट्स नॉट कूल। वेरी इंपॉर्टेंट, do not bitch about others, do not gossip about others। सच में आप इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करो ना इसमें। आई नेवर गेट इन्वॉल्व विद पीपल हु लाइक गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, या औरों की बुराई करने में, या उनसे कोई गलती हो गई तो उसी के बारे में बोले बहुत ना, इट्स ड्रेनिंग योर एनर्जी। तो हैव अ लाइफ, हैव योर ओन लाइफ, फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ। किसी और की बुराई, गॉसिपिंग इज नॉट कूल, ट्रस्ट मी। एंड इफ़ यू आर सीइंग समवन कि वो कॉन्स्टेंटली बुरा बोलता है, हर समय बुरा बोलता है, तो दूरी बना लो, बिकॉज वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके अंदर। सो अभी भी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें ना मैं फिगर आउट कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू हैव द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। नंबर 1 इज़ पेरेंट्स। मैं अभी पेरेंट्स से दूर हूँ, ठीक है। आगे जाके इफ़ आई गेट मैरिड मैं और दूर हो जाऊँगी। सो एम आई अ बैड पर्सन? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है, बट मुझे कभी कभी गिल्ट होता है कि माई पेरेंट्स स्पेंट देयर होल लाइफ to raise me and then I am here studying, making my own future, और मैं उनके साथ नहीं हो पाती हूँ at times when they need me। So कैसे बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में और अपने पेरेंट्स के साथ रहने में, मतलब ये बैलेंस कैसे हो? हाउ डू आई गेट ओवर विद द गिल्ट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं कभी अब्रॉड जाने के बारे में नहीं सोच पाती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती, बट मैं सोच नहीं पाती बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मम्मी पापा को छोड़ के आई कैन नॉट गो, क्योंकि वो तो मिस करेंगे ना। दे नेवर से इट, दे वांट अस टू राइज एंड शाइन, बट दे विल मिस अस। लोग कहते हैं कि यू आर एक्स्ट्रा ऑनेस्ट, इट विल हार्म यू, यू ओवर शेयर, यू ट्रस्ट ईजिली। तो कितना ऑनेस्ट होना चाहिए? इफ़ यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन, इफ़ यू आर मेकिंग अ न्यू फ्रेंड, सो हाउ डू वी ड्रॉ द लाइन कि हाँ इतनी बातें बतानी है, इससे ज़्यादा नहीं बतानी है। ये चीज़ें मैं फिगर आउट अभी नहीं कर पा रही हूँ। एंड अभी बातें अभी बोली, मैं सीख रही हूँ, बट आई स्टिल गेट कन्फ्यूज दैट वेयर इज़ द लाइन, हाउ डू वी नो दैट? इफ़ यू हैव एन आंसर टू इट, प्लीज़ टेल मी इन। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बट अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ हैंग ऑन। मैं बस बंद ही कर रही हूँ ये वीडियो। यूट्यूब के बारे में कहते हैं, यूट्यूब मेरे लाइफ में अभी 2-3 महीने पहले आया है एंड आई फील वेरी हैप्पी कि यूट्यूब मेरी लाइफ में आया है। आई हैव बीन अ बेटर एंड हैप्पियर पर्सन सिंस आई हैव डिस्कवर्ड दैट येस आई वॉन्ट टू डू दिस। यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड करना, एडिट करके पोस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यू नो आई फील दिस इज़ समथिंग विच आई हैव मैनिफेस्टेड। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया। आई यूज़ टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। मैं कुछ बनाती ही रहती थी, ठीक है। कैमरे के सामने बोलना मुझे हमेशा से पसंद था, लेकिन आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल
कभी मैंने कभी दूर दूर तक ही नहीं था ये थॉट कि मैं चैनल बनाऊंगी या ऐसा कुछ, बट इट जस्ट हैपेंड. आई वॉज सिटिंग, आई कुड नॉट स्लीप, आई वॉज डिस्टर्ब्ड कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा. बट अचानक से आया कि नो यार, लेट्स जस्ट शूट इट, लेट्स जस्ट मेक अ यूट्यूब चैनल. सो मैंने बस ऐसे ही चैनल बना लिया, बट लोगों ने ना कहा कि यू आर डूइंग रियली गुड, ऐसा लगता नहीं है, यू आर अ बिगनर, यू स्पीक नाइसली, योर व्लॉग्स आर नाइस टू वॉच. और कमेंट्स में जो बोलते हैं लोग, आई फील सो हैप्पी एंड आई फील सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये अक्ल दी कि एक यूट्यूब चैनल बना लूँ. आई वॉज द अदर डे आई वॉज टेलिंग समबडी टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो ही सेड कि मैडम, ये छोटे काम से कुछ नहीं होता, ये छोटा काम मत करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करो, ये यूट्यूब करने से कुछ नहीं होगा. सच बताऊँ, आई रियली डोंट केयर व्हाट दैट पर्सन सेड. छोटा काम या बड़ा काम कुछ नहीं होता है. ये एक ऐसा काम है जो मैंने बताया ना, सेल्फ पैम्परिंग. यूट्यूब इज़ माई सेल्फ पैम्परिंग. जब कुछ खराब हो रहा होता है, मैं फ़ोन खोल के रिकॉर्ड करती हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी. दिस कीप्स मी वेरी एंगेज्ड. एंड इफ़ you have subscribed to my channel, thank you so much for subscribing. Even a single subscriber means a lot for me. और अभी तक आप मुझे अगर सुन रहे हो तो thank you so much for watching my YouTube video. Thank you so much for subscribing. And yeah, I would put an end to this vlog. That is it for today's video, guys. I will be coming up with a new video very soon. Until then, take care, you all. Goodbye.